समस्या से निपटो। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। इस कहानी में समस्या से निपटो प्रेरक कहानी से निपटने के बारे में बताया गया है। जब समस्या छोटी होती है तभी हमें उसका हल ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि जब वो बड़ी हो जाती है तब उसका हल ढूंढना मुश्किल हो जाता है। एक 12 साल का लड़का हर रोज अपने पिता के साथ सैर पर जाता था। एक दिन उस लड़के ने अपने पिताजी से कहा, चलो पापा, आज हम रेस लगाते हैं। जो भी पहले सामने वाले मंदिर को छू लेगा वो रेस जीत जाएगा। पिताजी तैयार हो जाते हैं। मंदिर की दूरी काफी थी। दोनों ने धीरे धीरे दौड़ना शुरू कर दिया। कुछ देर दौड़ने के बाद पिताजी रुक जाते हैं। अपने पिताजी को ऐसे अचानक रुकते हुए देख वो लड़का उनसे पूछता है कि क्या हुआ पापा, आप ऐसे अचानक क्यों रुक गए? पिता ने कहा, कुछ नहीं बेटा, मेरे जूते में कुछ कंकड़ आ गए हैं, मैं उन्हें निकालने के लिए रुका हूँ। लड़के ने कहा, पापा कंकड़ तो मेरे जूतों में भी है, लेकिन मैं उन्हें नहीं निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं रुक गया तो मैं रेस हार जाऊंगा। इतना बोलते हुए वो तेजी से दौड़ने लगा। पिताजी जब कंकड़ निकालकर आगे बढ़े तब वो लड़का बहुत आगे बढ़ चुका था। अब लड़के को पाँव में दर्द हो रहा था और उसी वजह से उसकी गति भी अब कम होती जा रही थी। धीरे धीरे पिताजी उसके करीब आने लगे थे। अपने बेटे के पैरों में तकलीफ देखकर पिताजी ने उसे कहा, बेटा तुम पहले अपने जूतों में से कंकड़ निकाल दो। बेटे ने कहा, पापा मेरे पास इसके लिए अभी टाइम नहीं है। लड़का इतना बोलकर दौड़ता रहा। कुछ ही देर में पिताजी उससे आगे निकल गए। कंकड़ों के चुभने की वजह से लड़के को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और अब उससे चला नहीं जा रहा था। वो बोला, पापा अब मैं और नहीं दौड़ सकता। पिताजी जल्दी से दौड़कर वापस अपने बेटे के पास आते हैं और उसके जूते खोलकर देखने लगते हैं। उन्होंने देखा कि बेटे के पाँव से खून निकल रहा है। वो उसे घर ले जाते हैं और मरहम पट्टी करते हैं। जब बेटे का दर्द कुछ कम होता है तब पिताजी उन्हें समझाते हैं, बेटा मैंने आपसे कहा था कि पहले अपने कंकड़ों को निकाल लो फिर दौड़ो। बेटे ने कहा, पापा मैंने सोचा कि अगर मैं रुकूंगा तो मैं रेस हार जाऊंगा। पिताजी ने बेटे से कहा कि बेटा अगर हमारी जिंदगी में कोई समस्या आती है तो हमें उसे ये कहकर नहीं टालना चाहिए कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम अगर समस्या को नजरअंदाज करते हैं तो वो धीरे धीरे और बड़ी बन जाती है और अंत में हमें जितना नुकसान पहुंचा सकती थी उससे कहीं गुना ज्यादा नुकसान पहुंचा देती है। तुम्हें कंकड़ निकालने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट का समय लगता, पर अब तुम्हें 1 हफ्ते तक दर्द सहना होगा। हमारी लाइफ ऐसे कई सारे कंकड़ों से भरी हुई होती है। कभी रिश्तों में कड़वाहट आ जाती है तो कभी फाइनेंस को लेकर हम परेशान हो जाते हैं, कभी हमें अपने साथ काम करने वाले सहकर्मी से परेशानी होती है। रिश्तों की जिस कड़वाहट को हम एक सॉरी बोलने से दूर कर सकते हैं वो देर करने पर टूट जाता है। एक छोटी सी बात चित करने से अपने सहकर्मी के साथ जो भी भ्रम है वो खत्म हो सकता है। वो बात अब कार्यस्थल की राजनीति में बदल जाती है। अगर हम समस्या का समाधान नहीं करते हैं तो वो बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। हमें बैठे रहने की जगह पर समस्या से निपटना चाहिए। हमें समस्या का हल तभी लाना चाहिए जब वो छोटी होती है, क्योंकि देर करने पर वो उन कंकड़ों की तरह हमारा खून बहा सकती है। अगर आपको हमारी कहानी प्रेरक कहानी समस्या से निपटो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी कहानी। गलत संगति प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, लघु प्रेरक कहानी में आप सभी का स्वागत है। ये कहानी है एक लड़के के बारे में जो गलत संगति की वजह से डिप्रेस हो गया था। आरव एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। वो पढ़ने में बहुत अच्छा था।
उसने 12 क्लास तक लगातार अपने स्कूल में टॉप किया था। उसके परिवार वालों को उस पर गर्व था। उसके माता पिता को यकीन था हमारा बच्चा बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन 12 के बाद आरव कॉलेज में गया तो उसकी पूरी लाइफ ही बदल गई। उसके ऐसे दोस्त बन गए कि अब वो पहले का आरव नहीं रहा और वो अब पूरा बिगड़ गया। वो घर वालों से झूठ बोलकर पैसे लेने लगा और अपने दोस्तों के साथ देर रात तक पार्टी करने लगा था। आरव के घर वालों को ये सब समझ में आ रहा था और उन्होंने कई बार आरव को समझाने की कोशिश की, लेकिन आरव में कोई भी बदलाव नहीं आया। उल्टा वो घर वालों से कहने लगा कि आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, मुझे आपके ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है, मैं अब बड़ा हो गया हूँ, आप मुझे मेरे तरीके से जीने दीजिए। दिन पर दिन आरव और भी बिगड़ता जा रहा था, लेकिन अब घर वाले उससे तंग आ चुके थे, इसलिए उसे कुछ नहीं बोलते थे। 6 महीने के बाद जब पहले सेमेस्टर का रिजल्ट आया तब आरव एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था। ये बात आरव के अहंकार को हर्ट कर गई कि जो लड़का 12 तक टॉप करता आ रहा था वो कॉलेज में कैसे फेल हो सकता है। ये फेल होने वाली बात उसके दिमाग में इतनी बस गई थी कि वो घर में बंद हो गया, एक कमरे में रहने लगा, घर वालों से बात करना बंद कर दिया, यहाँ तक कि उसने दोस्तों के फोन उठाना भी बंद कर दिया और उसने बाहर आना जाना भी बंद कर दिया। आरव धीरे धीरे पूरी तरह से डिप्रेशन का शिकार बन चुका था। उसे लग रहा था कि उसकी लाइफ में अब करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। आरव जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ के एक अध्यापक को ये बात पता चली। उन्होंने आरव को अपने घर पर डिनर के लिए बुलाया। आरव को डिनर पर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन स्कूल के समय से उस अध्यापक का आरव के साथ अच्छा संबंध था और आरव मना भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो चला जाता है। अध्यापक के घर पर पहुंचकर आरव ने देखा कि उसके अध्यापक बगीचे में बैठे हैं। ठंड का मौसम था, इसलिए वो अपने हाथ तपा रहे थे। आरव अपने अध्यापक के साथ जाकर बैठ जाता है। अध्यापक ने उससे पूछा कि आरव बेटा क्या हालचाल है, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है। 15-20 मिनट हो गई, लेकिन आरव ने कोई जवाब नहीं दिया। अध्यापक को लगा कि अब मुझे कुछ करना होगा। उन्होंने कोयले का जो टुकड़ा जल रहा था उसे मिट्टी में फेंक दिया। वो कोयले का टुकड़ा थोड़ी देर के लिए जलता रहा और बाद में बुझ गया। ये देखकर आरव बोला, आप ये क्या कर रहे हो? कोयले का टुकड़ा अग्नि में धधक रहा था और वो हमें गर्मी दे रहा था, आपने उसे बाहर मिट्टी में फेंक दिया और उसे बर्बाद कर दिया। अध्यापक ने कहा, मैंने उसे कहाँ बर्बाद किया है। ऐसा बोलते हुए अध्यापक ने कोयले के टुकड़े को उठाया और उसे वापस अग्नि में डाल दिया। थोड़ी देर के बाद फिर से वो कोयले का टुकड़ा जलने लगा। अध्यापक ने कहा, बेटा मैं तुम्हें यही समझाना चाहता हूँ, ये जो कोयले का टुकड़ा है वो तुम हो। जैसे ये कोयला मिट्टी में गिर गया था वैसे ही तुम गलत संगति में पड़ गए हो। जैसे ये कोयले का टुकड़ा फिर से अग्नि में डालने से जल गया वैसे ही तुम भी वापस ठीक हो सकते हो। तुम्हें बस इस कोयले के टुकड़े की तरह फिर से जलने की जरूरत है। तुम्हें अपनी जीवन शैली बदलनी होगी और दोस्त भी बदलने होंगे। मैं तुम्हें बस इतना ही समझाना चाहता हूँ कि तुम गलत संगति में आ गए हो और तुम वापस पहले जैसे बन सकते हो। आरव अध्यापक की बातें अच्छे से समझ जाता है और उसकी लाइफ बदल जाती है। अगर आपको हमारी कहानी गलत संगति प्रेरक कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी ये कहानी। गौतम बुद्ध आम और बच्चे की प्रेरक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इस ज्ञान से भरी कहानी में। बात उस समय की है जब महात्मा गौतम बुद्धा एक आम के बगीचे में विश्राम कर रहे थे। तभी वहां खेलते हुए बच्चों की एक टोली आ गई। सभी बच्चे आम का बगीचा देखकर आम तोड़ने के लिए वहीं रुक गए।
बच्चों ने आम तोड़ने के लिए आम के पेड़ पर पत्थर मारना शुरू किया। देखते ही देखते जमीन पर आमों का ढेर लग गया। इतने में एक बच्चे ने थोड़े ऊंचे आम को तोड़ने के लिए एक पत्थर ज्यादा तेज फेंका। वह पत्थर विश्राम कर रहे महात्मा जी को जाकर लगा और उनके माथे से खून आने लगा। सभी बच्चे यह देखकर बहुत डर गए। उन्हें लगा अब तो बुद्धा जी उनको बहुत डांटेंगे। तभी उनमें से एक बालक डरता हुआ महात्मा जी के पास गया और उनसे हाथ जोड़ते हुए बोला, हे महात्मा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमें क्षमा कर दीजिए। हमारी वजह से आपको यह पत्थर लग गया और आपके माथे से खून आ गया। इस बात को सुनकर महात्मा बुद्धा ने बच्चों से कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मुझे पत्थर लगा, पर दुख इस बात का है कि पेड़ को पत्थर मारने से पेड़ तुम्हें मीठे फल देता है, लेकिन मुझे पत्थर मारने से तुम्हें डर मिला। इस तरह अपनी बात पूरी करके महात्मा जी आगे चल दिए और बच्चे भी आम बटोरकर वापस अपने अपने घर चले गए। कहानी से सीख। इस कहानी के माध्यम से महात्मा गौतम बुद्धा हमें बताना चाहते हैं कि कोई अगर हमारे साथ बुरा व्यवहार करता है तब भी हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार ही करना चाहिए। जिस प्रकार पेड़ को पत्थर मारने पर भी वह बदले में मीठे फल ही देता है, उसी प्रकार हमें भी सभी के साथ मधुर व्यवहार रखना चाहिए। दोस्तों, आपको यह गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानी कैसी लगी? कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।